नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली फणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट रचना है, अनुपम रचना है। भरत क्षेत्र के अभागी जीवों के लिए तीर्थंकर परमात्मा के विरह को भुला देने वाली यह रचना, जिसने सच में हम जैसे जीवों को इस बात को भुला दिया कि वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल को चतुर्थ काल बना देने वाली यदि कोई रचना, यदि कोई ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है समयसार। ये समयसार ये कहता है कि किसने कह दिया पंचम काल चल रहा है? किसने कह दिया पंचम काल चल रहा है? काल तो काल है। काल में भी पांचवा और चौथा कुछ होता है क्या? काल में क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूँ, आज कितनी तारीख है? आप वो डेट बतलाएं। फिर डेट बदल गई। मैंने कहा क्या हुआ बताओ तो सही। डेट बदल गई तो समय बदल गया साहब। क्या क्या समय बदला? क्या समय बदला? ये तो जिन जीवों को आत्म कल्याण करना हो उन जीवों के लिए ये समयसार ग्रंथ चौथे काल जैसा है। जिन जीवों को आत्महित साधना हो उन जीवों का निहाल हो जाए, ये ऐसा ग्रंथ है। धन्य है वे जीव, भाग्यशाली हैं वे जीव जिनके हाथों में आज समयसार है। बहुत भाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें ये समयसार पढ़ने और सुनने का अवसर मिल गया है। समयसार मिलना ही अपने आप में अपार संपत्ति से बड़ी चीज़ है। ये समयसार मिलना, यदि समयसार मिल गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। समयसार मिल गया तो जिन्हें समयसार मिल गया इसका मतलब कुछ अद्भुत काम हो गया। समयसार मिल गया इसका मतलब कुछ अद्भुत क्रांति हो गई। अरे मिल तो गया लेकिन मिला नहीं। ओहो क्या करें। अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। क्या करें भाई, पाकर खोया भगवान, ये कैसी हालत हो गई है। अरे प्राप्त करके भी इस भगवान को खो दिया। अरे मिल कर के भी नहीं मिला। अरे समयसार प्राप्त होकर के भी ऐसा लग रहा है जैसे प्राप्त नहीं हुआ। ये क्या है स्थिति? समझो, उतारो अंदर में। ये बात यहाँ एक एक शब्द कह रहे हैं भैया। जब गुरुदेव श्री के हाथ में ये समयसार आ गया तो उनके मुख से निकल पड़ा, अरे अशरीरी थवानो शास्त्र छे। अशरीरी होने का महाशास्त्र है भाई। ये शास्त्र हाथ में आ गया। ये वो मिल गया जिसकी बरसों से तलाश थी, कितने सालों से तलाश थी। वो आज हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई है। श्रीमद जी साहब को जैसे ही ये ग्रंथ किसी ने भेंट दिया, लेकर के आया, अरे इसकी कीमत के बदले में रत्नों को मुट्ठी में भर करके उसे दे दिया। ये वो रत्न हैं। रत्न मिल गए हैं हमारे को। गाथा चल रही है 19। अज्ञानी का स्वरूप बतला रहे हैं, अप्रतिबुद्ध शिष्य की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही चलती रहेगी चर्चा। पहले चलेंगे कहाँ से, फिर चलते चलते जैसे मान लीजिए शुरू में एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा की, फिर उस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप बतलाया,
उस एकत्व विभक्त आत्मा को तक पहुंचाने की प्रक्रिया बतलाई, साध्य साधक भाव वगैरह की चर्चा की, और फिर दोबारा वापस अज्ञानी पर आ गए। इसी तरह से आगे चलते चलते फिर कभी उत्कृष्टतम बात करेंगे और फिर नीचे उतर करके अज्ञानियों को समझाने लग जाएंगे, अप्रतिबुद्ध को समझाने लग जाएंगे। बस यही शैली चलेगी यहाँ पूरे समय सार में, बार बार में आएंगी इस तरह की बातें। पेज नंबर 61 और गाथा नंबर 19 देखिए क्या लिखते हैं। कम्मेणो कम अम्मिय अहमिदी अह कम च कम्मेणो कम्मम जाए साखलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदी तावे। मैं कर्म हूँ नौकर में हूँ या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि तो देखो, ये क्या दृष्टि है। आचार्य कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? मैं कर्म हूँ। कौन मानता है अपने आप को कर्म? मानते हैं क्या आप? कभी मानते हैं ना? अपने आप को कर्म नहीं मानते क्या आप? शब्द भले ही नहीं कहते होंगे लेकिन ऐसा महसूस करते होंगे मैं कितना लोभी हूँ। कभी ऐसा अंदर में महसूस करते होंगे मैं कितना क्रोधी हूँ। क्या कभी अपने में राग की तीव्रता दिखती होगी, कभी अपने में कषायों की तीव्रता दिखती होगी, कभी अपने में द्वेष की तीव्रता दिखती होगी, और नहीं दिखती होगी तो कभी कभी ऐसे उच्चारण करता होगा, ऐसे बोलता होगा, मैं कोई कम थोड़ी ना हूं। क्या सुनना आलोक जी भाई साहब, कभी इसको कोई व्यक्ति कहते ना बहुत तेज है, क्या और ये बहुत तेज है, तो इसको बुरा लग जाता है, और इसको बुरा लग जाता है, आपने कैसे कह दिया मेरे को बहुत तेज है, ये बहुत तेज है। और फिर क्या होता है, कई दिन बाद में जब उसको ध्यान नहीं रहे ना तो खुद कहता है मैं कोई कम थोड़ी ना हूं, मैं कोई कम थोड़ी ना हूं। कम नहीं है इसका मतलब तेज है, यही तो होता है अर्थ। अरे अभी तुमने ही तो कहा वानेंद्र बगड़ा जी साहब, क्या कहा? मैं बहुत तेज, मैं कोई कम थोड़ी ना हूं, इसका मतलब कम नहीं है मतलब तेज है, यही तो अर्थ हुआ। देखो समझ में नहीं आती है, क्या क्या स्वीकार कर रहे हैं अपने आप को। मैं कर्म हूं, द्रव्य कर्म रूप मानता है, कभी भाव कर्म रूप मानता है, और मैं नौ कर्म हूं, नौ कर्म हूं, या फिर ये हमारे हैं मैं नौ कर्म हूं, कभी ऐसा मानता है, कभी अपने आप को ऐसा मानता है कि मैं नौ कर्म हूं, और कभी ऐसा मानता है कि नौ कर्म मेरे हैं। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसी बातें कही इस अज्ञानी के संदर्भ में, पागलों जैसी बातें बनाता है, इसको कुछ होश नहीं है, पागलों जैसी बातें बनाता है। कभी कहता है शरीर रहेगा तो मैं रहूँगा, कभी कहता है शरीर मेरा है, कभी कहेंगे भैया अपुत्रस्य गतिर नास्ति, पुत्र के बिना तो गति नहीं है, अरे मेरी पीढ़ियाँ चलती रही तो मेरा नाम चलता रहेगा, मैं ही रहूँगा, इनमें मेरा ही अंश है। और कभी कहता है ये नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा, कभी मेरे कहता है, कभी मैं कहता है, कुछ ठिकाना नहीं है। बावलों जैसे बातें बनाता है, पागलों जैसे बातें बनाता है, ऐसा लिखते हैं। पागलों जैसी बातें कर रहा है, ऊट पटांग बातें कर रहा है, ना समझो जैसी बातें कर रहा है, इसको कुछ होश नहीं है कि मैं हूं कि मेरे। अरे भाई तुम चैतन्य स्वरूप ही हो, अरे भाई तुम चेतन आत्मा हो, तुम ज्ञायक प्रभु परमात्मा हो, तुम अपने अंतर में झांक करके देखो तो सही, तुम्हारी प्रभुता तुम्हारे में है। ये जगत के पदार्थ, अनंत पदार्थ मिलकर के भी तुम्हें संपन्न बनाने में समर्थ नहीं है। तुम ऐसे संपन्न पदार्थ हो, तुम ऐसी संपन्न वस्तु हो। मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, वहां तक तो चलो मेरे हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से मेरे कहे जाते हैं, लेकिन मैं हूं,
यही मैं हूं, कि नहीं साहब मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं, ये संयोग मैं तो नहीं हूं। अगर प्रयोग करता है इस तरह के, इस तरह के प्रयोग देखे जाते हैं, लोक व्यवहार में इस तरह की बातें बोलता है। लक्ष्मीचंद जी साहब ये क्या कहता है, शादी में बुलाया था क्या, और सपरिवार सब लोगों को बुलाया था, और बड़ा बेटा चला गया अकेला शादी में, सब लोग नहीं जा पाए। तो लोग ऐसा कहते हैं सामने जिसने बुलाया था, अरे यार आप आए यार, पिताजी क्यों नहीं आए, भाई साहब क्यों नहीं आए, उनको मम्मी जी को क्यों नहीं लेकर के आए। तो मैं आ गया ना, मान लो आप, पिताजी कहते हैं ये आ गया ना, आप यही समझ लो कि मैं आ गया, ये और मैं एक ही हूं। ऐसे प्रयोग करता है रिप्रेजेंटेटिव जैसा, इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही कह रहे हैं यहां, ये नौ कर्म में अहम बुद्धि है, मेरे नहीं, मेरे हैं यह कहना तो ममत्व बुद्धि होती है, और ये मैं ही हूं ये एकत्व बुद्धि होती है। अहम बुद्धि को ही एकत्व बुद्धि कहते हैं। अहम बुद्धि वही एकत्व बुद्धि है। ममत्व बुद्धि माने या ममत्व बुद्धि को स्वामित्व बुद्धि कहते हैं। एकत्व और अहम, ममत्व, ममत्व और स्वामित्व ये एक ही बात है। देखिए यहाँ 4 प्रकार की बुद्धियों की कुछ चर्चा करनी है। अज्ञानी जीवों की चर्चा कर रहे हैं, ये कौन किस तरह से ये जीव अज्ञानी बने रहते हैं। 61 पेज पर अनुवाद के नीचे से, पद्यानुवाद के नीचे और नीचे के भी 3 पंक्तियों का अनुवाद भी कल पढ़ लिया था हमने, रिपीट नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्म नौ कर्म में अहम बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि ही अज्ञान है। अहम बुद्धि को एकत्व बुद्धि, अहम माने एकत्व, और ममत्व बुद्धि को स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं। अहम बुद्धि को एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि को स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं। पर पदार्थों और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भावों, पर पदार्थों, पर पदार्थ और पर के निमित्त से होने वाले विकारी भाव, ये सारे विकारी भाव पर के निमित्त से ही होते हैं। सच में जितने भी विकारी भाव होते हैं, ये सब विकारी भाव पर के कारण ही होते हैं। कारण क्या कहें, पर के निमित्त से होते हैं, पर के लक्ष्य से होते हैं, पर के अवलंबन से होते हैं, पर की दृष्टि करने से होते हैं। जितने भी विकारी भाव होते हैं, इन विकारी भावों में अहम बुद्धि, ये मैं हूं। फिर कहता है ममत्व बुद्धि, अरे तुमने देखा नहीं है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं क्या, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा आज तक, तुमने मेरा प्यार देखा है, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा, तुमने मेरी सरलता देखी है, तुमने मेरी नाराजगी नहीं देखी। तो ये कहता है मेरी है नाराजगी, मेरा है गुस्सा, मेरा है राग, मेरा है प्रेम। तो ये विकारी भाव थे, इन विकारी भावों में मेरेपन की बुद्धि करता है। कभी कहता है मैं हूं क्या, मैं क्रोधी हूं, कभी ऐसा कहता है मैं क्रोधी हूं, इसका नाम अहम बुद्धि है। कभी कहता है ममत्व बुद्धि, ये मेरे हैं, मेरा नहीं देखा, मेरे से बुरा कोई नहीं। धर्मचंद जी साहब, ममत्व बुद्धि मेरा है, मेरा गुस्सा, मेरा राग, मेरी कषाय, मेरा क्रोध, क्या मेरा अभिमान कुछ ज़्यादा ही तो नहीं हो गया। तो ये मेरी ममत्व बुद्धि। कर्तृत्व, जब इन 2 के लिए निषेध किया तो कहता है कोई बात नहीं, अरे आखिर मैं गुस्सा कर तो सकता हूँ क्या, इस तरह की कर्तृत्व बुद्धि, मैं कर तो सकता हूँ। ये कर्तृत्व, गुस्सा करने का अधिकार नहीं है मुझे, इतना भी अधिकार नहीं है कि मुझे, मैं डांट सकता हूं, मैं गुस्सा कर सकता हूं, मैं नाराज हो सकता हूं। इस तरह कर्तृत्व बुद्धि की बात करता है। एवं भोक्तृत्व बुद्धि ही अज्ञान है। भोक्तृत्व बुद्धि, भोगी जाने वाली बुद्धि, वही अज्ञान है। मैं भोगता हूं, अरे मेरे गुस्से का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। शांतिलाल जी साहब भीलवाड़ा से क्या लिख रहे हैं ये,
मेरे गुस्से का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। ये मेरी भोक्तृत्व बुद्धि, ये अज्ञान है, ये अप्रतिबुद्धता है। आगे चल करके गाथाओं में कहेंगे ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ यही, हम थे उन्हीं के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। फिर कहेंगे तीसरी गाथा, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें। 3 गाथाओं का ग्रुप है, 20, 21, 22 आगे आने वाली है। बड़ा गजब के ही प्रकरण है भाई। ये कुंदाचार्य देव कितनी सरल भाषा में किस तरह से अज्ञानियों को समझाने के लिए बात लिख रहे हैं। अब ये किसे लिख रहे हैं? मैं कर्म और नौकर्म, नौकर्म मैं हूँ, नौकर्म मेरे हैं, मैं नौकर्म का कर्ता धरता हूँ और मैं नौकर्म को भोगता हूँ। क्या ये बातें मुनिराजों के लिए है क्या? सोचना गंभीरता से। ये मुनिराज के लिए कहेंगे कि घर मेरा है, मैं घर में रहता हूँ, मैं घरवार का कर्ता धरता हूँ, मैं परिवार का कर्ता धरता हूँ, मैं अपने परिवार को मैं ही भोगता हूँ, संपत्ति को भोगने वाला मैं ही हूँ। ये सारी बातें तो साफ साफ अज्ञानियों की बातें हैं ना, जगत के नादान लोगों की बातें हैं ना। तो फिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कह देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। कोई व्यक्ति, मैं जिनसे ऐसी बातें सुनता हूँ कि ये समय सार तो साहब हमारे लिए नहीं है, तो भाई तुम्हारे लिए नहीं है तो किसके लिए? अरे नहीं नहीं, ये तो बड़े लोगों के लिए है, ऊंचे लोगों के लिए है। क्या क्या बात कर रहे हो? क्या ऊंचे लोगों के लिए, ऊंची पदवी वालों के लिए, मुनिराजों के लिए है ये बातें? आगे चल करके घटपटाधिक का कर्ता कहेंगे, मुनिराजों के लिए है। मुनिराज घड़ा बनाते हैं, अज्ञानियों की बातें कह रहे हैं। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नाम की जो बुद्धि है, ये मान्यता संबंधी अपराध है। सच में सारा जैन शासन यदि 2 लाइन में कहना हो तो इस तरह से भी बात कही जा सकती है। पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व नाम की बुद्धि, यही अज्ञानता है, यही मिथ्यात्व है, यही संसार परिभ्रमण का कारण है। और एक लाइन में यदि आपको ऊंचा चढ़ाने की बात करें, माने मोक्ष मार्ग की बात करें, तो कहते हैं पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि के टूट जाने का नाम ही ज्ञान है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। बस हो गया काम। पर पदार्थों के साथ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये जो 4 तरह की बुद्धियां हैं, पर के साथ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नाम की जो 4 तरह की बुद्धियां हैं, बस ये टूट जावे। बोलो क्या कह रहे हैं? ले पढ़ता हूं, अभी इनको चारों को समझा रहे हैं। यहाँ 4 प्रकार की बुद्धियों को समझा रहे हैं। आप जरा बुद्धिमान समझते हैं ना अपने आप को, आप जरा देखिए आपकी बुद्धि कैसी है। हमें ऐसा लगता है ना कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे पास तो बहुत बुद्धि है। अरे नहीं नहीं साहब, हमारे पास बुद्धि की कमी थोड़ी ना है, बहुत बुद्धिमान है। अरे बहुत बुद्धि है। अरे क्या बुद्धि है, हमें सब पता है, ये एकत्व बुद्धि है। आप जिन्हें बुद्धिमान कह रहे हो, आचार्य देव कह रहे हैं ये ममत्व बुद्धि वाले हैं। आप जिन्हें बुद्धिमान कह रहे हो, जिनके पास में बुद्धि है कि हमें पता है, इनमें बहुत कर्तृत्व बुद्धि है, इनमें बहुत भोक्तृत्व बुद्धि है। ये बुद्धि की बलियारी है कि पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कर रहा है। अपनी निधि को तो पहचाना नहीं और अपने उपयोग को बाहर घुमाता हुआ, अपने उपयोग को बाहर भ्रमाता हुआ जो दिखता है उसमें एकत्व, ममत्व करता रहता है। ये ही मैं हूँ। पढ़ते हैं, देखो यहाँ 4 लाइनों में दादा ने 4 प्रकार की बुद्धियों का अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप बतलाया है। देखिए क्या लिख रहे हैं। ये ही मैं हूं, हर्षवर्धन जी साहब, ये ही मैं हूं। इस प्रकार की मान्यता का नाम अहम बुद्धि है। किसमें है इस तरह की मान्यता? इसमें है इस तरह की मान्यता। अरे मैं हूं, अरे ये मैं ही तो हूं, अरे मैं दिख रहा हूं। टीवी पर कभी कोई वो चल रहा हो कुछ आयोजन और उसके अंदर एकदम, अरे मैं कहां से आ गया इसमें, मैं कहां से आ गया। और यार उस दिन तो हम मार्केट से निकल रहे थे, उस समय उधर शूटिंग चल रही थी, मैं दिखने लग गया। ओ मैं दिख रहा हूं टीवी में, मैं दिख रहा हूं इस सीरियल में, मैं आ गया, इसमें मैं आ गया। कौन दिख रहा है भाई? अखबार में नाम छपे, मैं, और मैं मेरी फोटो छपी है। पहले अहम बुद्धि की बात करें। ये मैं हूं, ये मैं ही तो हूं। पुराने एल्बम खोल खोल करके दिखाता है,
बच्चों को दिखाता है, पोतों को दिखाता है, पोते पोतियों को दिखाता है, तुम्हें पता है ये मैं ही तो हूं, ये मैं हूं है जो ये इतना सुंदर दिखता था, ये मैं ही हूं। कि आज क्या हो गया, आज बदसूरत कैसे हो गए? कि अब ये तो उम्र के हिसाब से हो ही जाता है, अब ये तो क्या हो गया। अच्छा दादाजी आप इतने सुंदर दिखते थे। अरे दादू हमें तो पता ही नहीं है। ओह यार आप तो क्या लगते थे, कितने हैंडसम लगते थे आप। क्या लगते थे भाई? अरे उसे क्या हैंडसम कहे जिसका ये हैंडसम बना ये चला जाए, बिगड़ जाए, कोई दम नहीं है। हम तो उस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं उल्लास भाई? हम तो उसकी बात करते हैं, उस स्वरूप की बात करते हैं जिसकी सुंदरता में कभी बदसूरती ने प्रवेश नहीं किया। हम उस सुंदरता की बात करते हैं, उस सुंदरता की बात कर रहे हैं जिस सुंदरता में बदसूरती ने प्रवेश नहीं किया, उसकी चर्चा कर रहे हैं यहां पर। अहम बुद्धि करता है माने एकत्व बुद्धि। इस प्रकार ये ही मैं हूं, ये लक्षण बतला रहे हैं, उनकी पहचान के चिन्ह बतला रहे हैं। ये ही मैं हूं, इस प्रकार की मान्यता का नाम अहम बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है। और ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं सब, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। इस प्रकार की मान्यता का नाम ममत्व बुद्धि है। ओहो, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, इस प्रकार की मान्यता का नाम ममत्व बुद्धि है, स्वामित्व बुद्धि है। मेरा मेरा मोह में पढ़कर कहता है मेरा, मोह में पढ़कर के मेरा मेरा कहता रहता है। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे मेरे मैं। भेड़ बकरियों जैसे बकरियां मैं करती रहती हैं। मैं हूं भैया, मैं हूं। अरे यहाँ ममत्व बुद्धि है, स्वामित्व बुद्धि है। दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है। ज्ञान को छोड़ करके, ज्ञान आदि अनंत गुणों और स्वभावों को छोड़ करके इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। जिसको तू अपना देखे बंदे वो नहीं है तेरा, जो तू देखे इन आँखन सो तामे कछु न तेरा। भोंदू भाई समझ शब्द यह है मेरा। बहुत पुराने भजन है ये, किसका भजन है मुझे पता नहीं है, लेकिन भूदरदास जी, ध्यानत राय जी, बुलचंद जी, भागचंद जी, ऐसे ऐसे किसी कवि का है, पुराने 200-400 साल पुराना भजन है। क्या लिखते हैं वो? जो तू देखे इन आँखन सो तामे कछु न तेरा। भोंदू भाई समझ शब्द यह मेरा। जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है वो मेरा है ही नहीं। ये क्या बातें हैं यार ये। जो देख रहा है, जो दिख रहा है वो मेरा नहीं है। जो कुछ भी दिख रहा है वो मेरा नहीं है। कितनी जबरदस्त बात आ गई इसमें। गंभीरता से यदि इसका विचार करो तो इसमें कितनी जबरदस्त बात आ गई है। क्योंकि आंखों से पुद्गल दिखता है, आंखों से जड़ दिखता है, आंखों से अचेतन पदार्थ दिखाई देते हैं, और मैं चेतन हूं, इसलिए जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मैं हूं। क्या बोंदू भी कह रहे हैं और भाई भी कह रहे हैं, यही तो बात है। बोंदू कहकर के एक प्रकार से डांट लगाई और भाई कहकर के फिर पुचकार दिया। ऐसा ही है, चेतन है, जो भी देख रहा है, मोबाइल, टेलीफोन, ये टीवी, दुनिया भर की चीजें, जो कुछ भी आपको सोफा सेट, गाड़ी, बंगला, लाइट, मकान, जो भी तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, स्त्री, पुत्र, महल, मकान, जायदाद, संपत्ति, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सब कुछ एक झटके में कह दिया। जो तू देखे इन आंखन सो तामे कछु न तेरा। खत्म बात। लो, इस बात को समझ ही नहीं रहा है। जो तू देखे इन आंखन सो, जो भी तू अपने को इन आंखों से देख रहा है उसमें तेरा कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। जिसको आंखों से देख रहा है उसमें तेरा रंच मात्र भी कुछ भी नहीं है। तो फिर जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा है, अरे दिखाई दे रहा है उसमें नहीं है, लेकिन जो देख रहा है बोले वही तो मैं हूं। जो देख रहा है वो मैं हूं,
जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। और आंखों से ये बात जरूर कह दी है, बड़ी अच्छी बात कह दी है, आंखों से जरूर बात कह दी है, क्योंकि ज्ञान नेत्रों से अपने आप को भी देख सकता है, ज्ञान नेत्रों से अपने स्वरूप का भाव वासन कर सकता है। जब ज्ञान नेत्रों से अपने स्वरूप का भाव वासन हो जाता है तो फिर जिन्हें देखे तामे कछु न तेरा, उनमें कछु भी मेरा नहीं है। देखिए जरा क्या लिखते हैं, ये मेरे हैं मैं इनका हूं। अरे हम आपके ही तो हैं। अरे आप ऐसा कैसे सोचते हैं भाई साहब, हम आपके ही तो हैं। राजीव जी, नरेंद्र जी साहब, आपने ऐसा कैसे सोच लिया, हम आपके ही तो हैं। लो हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ये लिख रहे हैं यहाँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। इस प्रकार की मान्यता, इस प्रकार की मान्यता, अरे भाई इस प्रकार के वचन व्यवहार का निषेध नहीं है, इस प्रकार के वचनों का निषेध नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा यदि आपकी जबान से निकलती है तो वो शिष्टाचार है, वो लोक व्यवहार है। यदि आप भाषा का ही निषेध कर देंगे तो फिर ये कह रहे हैं इस प्रकार की मान्यता का नाम, ये क्या हो गया, ये मेरे हैं मैं इनका हूं, इस प्रकार की मान्यता का नाम ममत्व बुद्धि है, स्वामित्व बुद्धि है। स्वामी हूं मैं इसका, तुम्हें पता है कितनी प्रॉपर्टी का स्वामी हूं, कितनी संपत्ति का स्वामी हूं, कितनी संपत्ति है मेरी। अरे ये अपन इसका स्वामी मैं ही तो हूं, इसका स्वामी मैं ही तो हूं, इसका मालिक मैं हूं। अरे तुम जिसकी बात कर रहे थे ना वो मैं ही तो हूं। समझ में आ रही है बात। रणछोड़ दास चाजेड़, क्या वो मैं ही तो हूं। ये जो बात कह रहे हैं यहां पर, अरे तुम्हारे नाम ये तुम हो, हमें तो पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। ये कैसी बात कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अरे ये जिसका नाम है तुम ही हो। अच्छा ये जिसका नाम है, ये जिसने इतने काम किए वो तुम ही हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे भाई यही तो बतला रहे हैं, स्वामित्व बुद्धि। ये पर का स्वामी बनता है, जहाँ अंदर स्वयं है उसका स्वामी नहीं बनता। इसी प्रकार मैं इनका करता हूँ, ये मेरे कर्ता हैं, मैं इनका करता हूँ और ये मेरे कर्ता हैं। सुनील जी सर्राफ साहब कितने काम किए हैं अपन ने समाज में, बोलो। मैं इनका करता हूँ, क्या मैं इनका करता हूँ। प्रतीक भाई मैं समझाने का करता हूँ, मैं पढ़ाने का करता हूँ, मैंने समझाया है, मैंने पढ़ाया है, मैंने सिखाया है, मैंने बताया है। मैंने क्या क्या काम नहीं किए भाई साहब, मैंने इतने विधान कराए हैं, मैंने इतने प्रवचन किए हैं, मैंने इतने लोगों को सिखाया है, मैंने इतने पंचकल्याणक कराए हैं, मैंने इतने विधान, इतने आयोजन कराए हैं, मैंने इतने शिविर लगाए हैं, मैंने क्या क्या काम नहीं किए। मैंने इतनी किताबें लिखी है, मैंने इतने लोगों को तैयार किया है, मैंने इतना पैसा कमाया है। अरे पंडित जी आपको पता नहीं है, जब हम बम्बई आए थे ना, आज के 60 साल पहले कुछ नहीं था हमारे पास में, टिकट के पैसे भी नहीं थे हमारे पास में। और आज ये जो जितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये एम्पायर, ये सब ये हमारा है, ये हमने खड़ा किया है, इतना है भाई साहब। ये लिख रहे हैं क्या कितनी जबरदस्त बात कह रहे हैं। मैं किस में कर्तृत्व बुद्धि बैठी हुई है, मैं मेंटेन करके चलता हूं, ये शरीर को मैं मेंटेन करके चलता हूं। अरे भाई साहब मैंने ही तो संभाल रखा है, अरे मैंने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया है। ये कर्तृत्व बुद्धि की चर्चा चल रही है, ये कर्तृत्व बुद्धि। आप देखना सुबह से शाम तक आपके में कहां कहां कर्तृत्व बुद्धि दौड़ रही है। अपने हृदय में झांक करके देखना, अपनी एकत्व बुद्धि को, अपनी ममत्व बुद्धि को, अपनी कर्तृत्व बुद्धि को टटोलने का प्रयास करना भाई साहब। इसको टटोलने की कोशिश करना कि मेरी ये कर्तृत्व बुद्धि कहां कहां दौड़ रही है, मैं किन किन बातों में मुझे लगता है मैंने किया है, मैंने ये मंदिर बनवाया है, मैंने ये दुकानें खाली करवाई है, मैंने ये काम करवाया है, मैंने इतने की प्रॉपर्टी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया है। सोचो जरा, सोचते रहो, विचार करते रहो। ये मकान मेरा ही बनवाया हुआ है, ये कॉलोनी मेरी बनवाई हुई है, ये सब तो मेरा ही किया हुआ है। अरे भाई
पर में तो तेरी चलती नहीं है। पर का करता तो तू कभी हो नहीं सकता है, लेकिन पर को मैं करता हूं इस अज्ञान भाव का करता तू जरूर है। पर का करता नहीं है, जगत में चलती नहीं है, ये जगत का करता तो नहीं है, लेकिन मैं जगत का करता हूं इस अहंकार का करता तू जरूर है। इस अहंकार का करता है। मैं भोजन बनाता हूं, अरे आपको पता नहीं है, ऐसे डोसे बनाते हैं हम, आपको पता नहीं है पंडित जी, आपने कभी नहीं खाए होंगे जिंदगी में। ऐसे लड्डू बनाते हैं पंडित जी, ऐसे घेवर घेवर इजीली बैठते नहीं। घेवर घेवर कैसे बनते हैं जानते हैं आप? बाहर के लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? जयपुर की हमारे यहाँ की फेमस डिश है एक घेवर, और बाज़ारों में ही बनते हैं। मैंने तो जब से बाज़ार का खाना छोड़ा तब से तो घेवर खाए नहीं। क्या एक आध बार ट्राई किया था तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे बन गए कुछ घर में। तो वो जो बनते हैं ना, बड़ा वो उसकी जो बैठते नहीं है सबसे घर में, यदि बनाना चाहो तो। अरे आपको पता नहीं है, आपने कभी खाए नहीं होंगे ज़िंदगी में। हमने ऐसे घेवर बनाए, ऐसी फीनी बनाई, ऐसा ये काम किया। तो क्या क्या करता है भाई, अभिमान का करता है, अभिमान का करता है, कर्तृत्व भावों का करता है। क्या ये लिख रहे हैं, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। क्या होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये अज्ञानियों की बुद्धि को समझा रहे हैं कि अज्ञानियों की बुद्धि किस प्रकार की होती है, अज्ञानियों के हृदय में मान्यता किस प्रकार की चलती है, अज्ञानियों के हृदय में किस किस तरह के विचार चलते रहते हैं। मैंने फैक्ट्री चलाई, प्रदीप पाटनी जी साहब, मैंने चलाई, मैंने दुकान चलाई, मैंने बनाया, मैंने इसका प्रोडक्शन किया, मैंने इसका ऐसा किया, मैंने ये चलाया, मैंने ये चलवाया, हर समय सुबह से लेकर के शाम तक। और सुनो, यदि थोड़ा बहुत भी वेद विज्ञान करना हो तो थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आ जाने पर, थोड़ा सा किंचित मात्र पाप कर्म का उदय आ जाने पर, व्यवस्था बिगड़ जाने पर तुरंत बात समझ में आ जाती है, मैं जग का करता क्या काम। मैं क्या करूं भैया, मेरी कहां चल, मैं करूं क्या, मेरी चल ही नहीं सकती है। मैं जग का करता क्या काम। शरीर पर चल नहीं रही है, परिवार पर चल नहीं रही है, दुकान बिजनेस पर चल नहीं रही है, पैसों में चलती नहीं है, गाड़ी में चलती नहीं है। ये अच्छे अच्छे खाना बनाने वाले, जब मौका होता है तो भोजन बिगड़ जाता है, घेवर बिगड़ जाता है, डोसे बिगड़ जाते हैं, पकौड़ी के अंदर नमक डबल डल जाता है, ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। आप क्या करो बोलो, पता ही नहीं लगता है। हम सोच रहे थे हम कर रहे हैं। और ये पुद्गल कहता है तू क्या कर रहा है, जबरदस्ती का अभिमान कर रहा है। पुद्गल कहता है परिणमन मेरा, काम मेरा, योग्यता मेरी, परिणमन करने की सामर्थ्य मेरी। पुद्गल सोचता है परिणमन करने की योग्यता मेरी, वीर्य शक्ति मेरी। और ये मूर्ख ये पता नहीं कहां से आ गया, ये कहता है मैं करने वाला हूं। वो पुद्गल हमारे को देख देख करके हंसते होंगे। ये पुद्गल के परमाणु हंसते हैं हमें देख देख करके। ये कर्तृत्व का अभिमान लेकर के घूम रहा है, ये अभिमान लेकर के घूम रहा है कि मैंने क्या कर दिया। कितने केस निपटा दिए भाई साहब मैंने, कितने झगड़े निपटाए हैं मैंने, समाज में कितने काम किए हैं मैंने। कोई समाज के काम करता है, कोई कहता है मैंने कितने कितने बच्चों को पढ़ा दिया मैंने, कोई कहता है मैंने कितने केस निपटाए हैं। कोई वकील हो तो सोचते हैं अरे इतने केस लड़े मैंने, इतने केस जिताए हैं आज तक। कोई डॉक्टर हो तो वो हिसाब रखता है मैंने इतने ऑपरेशन कर दिए। कोई सीए हो तो कहता है नहीं नहीं कितने लोगों का काम संभालता हूँ, पता है उनका भी मैं संभालता हूँ, वो मंत्री जी का भी मैं संभालता हूँ, उनका भी मैं करता हूँ, उनका भी मैं करता हूँ। अपने अपने फील्ड में देखना जरा, जिस फील्ड में हम हैं, जिस प्रोफेशन में हम हैं, जो बिजनेस हमारा है, उसमें हम क्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ बैठी हुई है बात। ये सब कर्तृत्व बुद्धि की बातें हैं, क्या बताएं। ये महाज्ञान है, ये महान बड़ी भूल है। एक परमाणु मात्र के ऊपर तुम्हारी चलती नहीं है, एक परमाणु मात्र के ऊपर हमारी चलती नहीं है। ये पुद्गल के परमाणु, इनकी योग्यता का क्या होगा, ये पुद्गल के परमाणु इनकी शक्ति का क्या होगा। इन पुद्गल के परमाणुओं में स्वतंत्र अनंत शक्ति है भाई साहब। सुनो, चेतन में तो अनंत शक्ति है ही, अचेतन में भी अनंत शक्ति है, अचेतन परमाणुओं में भी अनंत शक्ति है। ये पुद्गल के परमाणु में भी समझ लो आप, ये एक छोटा सा
ये एक कागज का टुकड़ा, ये छोटा सा कागज का टुकड़ा, अनंत शक्ति है इसमें, अनंत पावर। और पंडित जी क्या बात, इसमें क्या ताकत है? आपने उठा लिया, घुमा दिया, तोड़ दिया, निकाल दिया, इसमें क्या ताकत है, इसमें क्या दम है? सुनो भाई, स्वयंभू है, स्वयंभू, अनंत शक्ति संपन्न है ये। इसकी योग्यता जहाँ जैसी होगी ना वैसा इसका परिणमन होगा। तुम्हारी कितनी भी पावर, कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन इसके परिणमन को बदलने से रोक नहीं सकते हो, नए को पुराना होने से रोक नहीं सकते हो। ये पुद्गलों की शक्ति है। एक पुद्गल का परमाणु कहां से कहां तक 14 राजू गमन कर जावे। तुम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो कि मैं गमन कर लूं, एक समय में 14 राजू गमन कर जाए, इतना शक्ति संपन्न है पुद्गल का परमाणु। एक समय में 14 राजू गमन कर जावे। आपको शक्ति क्या लगती है? तो उसकी योग्यता है, इसलिए ऐसा हुआ है। उठने की उसकी योग्यता थी, उड़ने की उसकी योग्यता थी। अरे मैं एक फूंक मारूं इसके, उड़ करके चला जाए, क्या शक्ति है? आप कह रहे हो अनंत शक्ति है, उड़ गया। लो, आप तो कह रहे थे अनंत शक्ति है, क्या 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 शक्ति है इसमें? एक फूंक मारी तो उड़ गया। अरे उसमें उड़ने की योग्यता थी तो उड़ गया। तुम्हारी ताकत नहीं है, फूंक की ताकत नहीं किसी को उड़ा देवे। ये जो कर्तृत्व का वजन माथे पर बैठा हुआ है, ये सारा वजन सब धुल जाता है, ये सारी बातें उतर जाती है। क्या जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, जब थोड़ा सा पाप कर्म का उदय होता है तो तुरंत बात बदल जाती है। अरे मैं क्या करूं, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे ये कैंसर कैसे हो गया, सुरेंद्र जी बाबूजी साहब ये कैसे हो गया, अरे ये जीवन कैसे पूरा हो रहा है, अरे ये क्या हो गया, अरे 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 करता रहे भाई, रोता रहे होता रहे। जब हम पहले से तुझे समझा रहे थे तेरी नहीं चलती है। जवानी के जोश में इतना मदहोश रहता है कि इसे तत्वज्ञान की चर्चाएं सुहाती नहीं है। जवानी का जोश होता है ना, और कर्तृत्व का अहंकार जब माथे पर सवार होता है, जब दिमाग पर कर्तृत्व का अहंकार सवार होता है, तो इसको कोई बातें सुहाती नहीं है, कोई बातें समझ में नहीं आती है। ये तत्वज्ञान की बातें, ये जनवाणी की बातें, ये समय सार की बातें, सरल बातें हैं। मैं ये कहता हूं इससे सरल बातें आप कहां लाएंगे बोलो? मैं सारी जनवाणी को खोल करके देख लीजिए, आपको इससे सरल बात मिलेगी क्या कि ये पर पदार्थों का कर्ता धर्ता बन रहा है, ये इसका अज्ञान है। इससे सरल बात समय सार कहां कठिन है? कठिन लग रहा है क्या आप लोगों को कि ये समय सार कठिन है? 2-3 महीने हो गए, शायद कितना समय हो गया, 3 महीने से ज़्यादा हो गया हमें समय सार पढ़ते हुए। आपको लगता है ऐसा समय सार कठिन है? और नहीं, समय सार तो बहुत कठिन है भाई साहब, समय सार तो बहुत कठिन है। कि ये क्या क्या कठिन है? मेरी बात बतला रहे हैं, मेरी रूटीन लाइफ की बात बतला रहे हैं, डे टू डे लाइफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं वो बात बतला रहे हैं, कौन सी जगह पर हम चूक जाते हैं उसे बतला रहे हैं। इससे ज़्यादा सरल क्या होगा? रोज तो समझा रहे हैं बात, और फिर करना क्या है ये भी बतला रहे हैं। भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम रोटी बनाना बंद कर दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बिजनेस करना बंद कर दो, लेकिन चलते हुए बिजनेस में क्या, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिजनेस करना बंद कर दो, लेकिन चलते हुए बिजनेस में इसे मैं चलाता हूं, इस मान्यता को दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दो। ये करना है, बिजनेस में कुछ नहीं बदलना है। क्या सुनो, ऐसा कहते हैं दादा जब समझाते हैं ना, कभी इस तरह की बातें करते, पहले ऐसा कहता था मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने बिजनेस चलाया है, फिर ये कहने लगा मैं छोड़ देता हूं। चलो साहब, अच्छा मैं नहीं करता हूं ना, चलो आज ही छोड़ देता हूं। महेंद्र जी साहब सिवनी से, बोलो क्या क्या लिखते हैं, ये क्या सोचता है ये? पहले कहता है मैं घर बार चलाता हूं, मैं घर बार चलाता हूं भाई साहब, मैं ही चला रहा हूं, मैं ही चला रहा हूं, तो करता बन रहा है इसका। फिर जब इसको समझाया कि तुम नहीं करते हो, तो फिर ये कहता है ठीक है तो पंडित जी फिर आज से ही छोड़ देता हूं मैं। तो पहले करने की क्रिया का कर्ता बनता था, अब छोड़ने की क्रिया का कर्ता बनता है। दोनों ही हालत में कर्ता तो बने रहता है। पहले घर चलाने की क्रिया का कर्ता बनता था, अब घर छोड़ने की क्रिया का कर्ता बनता है। पहले व्यापार करने की क्रिया का कर्ता बनता था, अब व्यापार छोड़ने की क्रिया का कर्ता बनता है। अरे भाई तू करता है, जब तू करता ही नहीं है तो मैं करना छोड़ दूं, ये बात कहां बनती है?
यद्यपि ये जीवाधिकार है, पूर्व रंग है, यहाँ भी कर्तृत्व की चर्चा नहीं है। ये कर्ता भोक्तापन की चर्चा तो विस्तार से कर्ता कर्म अधिकार में आएगी, क्या वहां आएगी, उसकी चर्चा तो बहुत विस्तार से आएगी कर्ता कर्म अधिकार में। लेकिन यहां भी कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि की तो बात बतलाएं ना कम से कम। मैंने किया और मैंने छोड़ दिया, मैंने कमाया और मैंने त्याग कर दिया। पहले अभिमान करता था कि मैंने 5, 25, 50 करोड़, 200, 500 करोड़ कमा लिए, 1000, 5, 2000, 5000 करोड़ कमा लिए, ऐसा कहता था। और अब कहता है चलो मैंने 5000 करोड़ छोड़ दिए, 500 करोड़ छोड़ दिए, 5 करोड़ छोड़ दिए, 5 लाख छोड़ दिए। तो भाई जब तू इकट्ठा करने की क्रिया का करता नहीं था, जब तू इकट्ठा करने की क्रिया का करता नहीं था, तो फिर इन्हें छोड़ने की क्रिया का करता कैसे होगा, ये तो बता। दोनों बातों में समझना तो पड़ेगा। छोड़ने की क्रिया का करता कैसे होगा, उसका भी कर्ता नहीं हो सकता है। इसलिए यहां तो कर्तृत्व बुद्धि के ऊपर चोट पड़ती रहनी चाहिए, चोट पड़ती रहनी चाहिए निरंतर। मान्यताओं के ऊपर चोट पड़नी चाहिए, बुद्धि के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। कहते हैं बार 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 बार, इतना गाढ़ा मिथ्यात्व बैठा हुआ है जितेंद्र जी भाई साहब, इतना गाढ़ा मिथ्यात्व अंदर में बैठा हुआ है कि कानों से तो सुनता है लेकिन तुरंत ही वो अंदर घुस नहीं पाती है, वो बात अंदर बैठ नहीं पाती है हृदय की गहराई में। फिर उठ करके वही कर्तृत्व, अभी यहां से उठेंगे। ये जो कर्तृत्व बुद्धि वाला मिथ्या अहंकार और मिथ्यात्व है, मैं कभी ऐसा कहता हूं, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है। यहां आए हम प्रवचन सुनने के लिए, जिन मंदिर में आ गए हम सुनने के लिए, शास्त्र सभा में आकर के बैठ गए, थोड़ा सा मिथ्यात्व शिथिल होने लगा, मिथ्यात्व को घबराहट होने लगी। अरे ये क्या बातें सुन रहे हैं, ये क्या बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है अब तो मुझे इनका घर खाली करके जाना पड़ेगा, मुझे घबराहट होती है, अब तो मुझे इनके घर से निकलना पड़ेगा, अब तो इनके घर में रहने की मुझे जगह नहीं मिलेगी, अब तो मेरे फीलिंग में ऐसा आ रहा है भाई साहब छोड़ के जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद में प्रवचन पूरा होता है, और प्रवचन पूरा होने के बाद में जैसे ही ये जीव खड़ा होकर के बाहर निकलता है, और फिर वापस ये अहंकार कर्तृत्व का मिथ्यात्व ये सब ऐसा जोर मारता है, ऐसा पकड़ लेता है, ऐसे हावी हो जाता है इसके ऊपर। क्या करें? ये सुनो भैया, सुधार लो मान्यता, अभिप्राय सुधार लो। जिसका अभिप्राय सुधर गया उसका जीवन सुधर गया, जिसकी मान्यता सुधर गई उसका सब कुछ सुधर गया, उसकी जिंदगी सुधर गई। अरे उसके अनंत संसार का अंत आ गया भाई, अनंत संसार का अंत आ गया, उसके मुक्ति मार्ग उसके जीवन में शुरू हो गया भाई। क्या बताएं, उसके जीवन में मोक्ष मार्ग शुरू हो गया है, उसके जीवन में कुछ अद्भुत क्रांति आ गई है। जिसने समय सार को अंदर में उतार लिया उसके जीवन में कुछ अद्भुत क्रांति आ गई है, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है। ये क्रांति की चर्चा कर रहे हैं, ये क्रांति है, कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा की गई क्रांति है ये। देखिए क्या लिख रहे हैं, बात सुनिए। कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने भाई, कर्तृत्व बुद्धि की बात पढ़ ली क्या अपन ने। इसी प्रकार मैं इनका करता हूं, या फिर देखो अब दूसरी बात, मैं इनका करता हूं, मैंने इसका विश्लेषण किया अभी तक। इसका अगला वाक्य, ये मेरे करता हैं। लो अब ऐसा मानने लग गया, अरे आपको पता नहीं है साहब इन्होंने मेरे लिए क्या किया है, अरे ये मेरे लिए क्या क्या करते हैं। क्या करते हैं दीपेश जी, क्या करते हैं बताओ, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, क्या किया है, कौन किसका करे, कौन किसका करे। अरे नहीं साहब, हमारी बुढ़ापे में इन्होंने बहुत सेवा की है, इन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। लो अब उल्टी आ गई बातें। बोलो ये मैं इनका करता हूं, बोले मैंने बच्चों को संभाला, तो बोले मैंने बच्चों का किया, एक बात हो गई, मैंने बच्चों का किया, मैंने बहुओं के लिए किया, मैंने इनके लिए किया, ये कर्तृत्व की बात हो गई। फिर अरे नहीं इन्होंने भी मेरे लिए बहुत किया है, तो मैं इनका करता हूं या ये मेरे करता है। मैंने इनका किया, इन्होंने मेरा किया।
मैंने इनके लिए किया, इन्होंने मेरे लिए किया। नहीं नहीं भाई साहब, ये मेरे को बहुत संभालते हैं, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, इन्होंने मेरी बहुत सेवा की है, आज इनकी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ, चल पा रहा हूँ मैं। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि अब ये चल नहीं पाएंगे आगे ज़िंदगी में। इन्होंने इतनी सेवा की, इतना संभाला कि मैं वापस चलने लग गया। भाई साहब मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई काम नहीं था, कोई आजीविका के साधन नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो किया है फिर मैं सब सेटल हो गया। सब इनका बहुत उपकार है मेरे ऊपर, इन्होंने बहुत किया है। तो दूसरे को अपना कर्ता मानता है, कभी अपने को दूसरा कर्ता मानता, दूसरे का कर्ता मानता था, कभी दूसरे को अपना कर्ता मानता है। क्या क्या कहें बोलो, मैं इनका कर्ता हूं, ये मेरे कर्ता हैं, दोनों तरह की बातें हो गई। देखो कर्तृत्व की मान्यता है ना अवनीश भाई, कर्तृत्व की मान्यता में खोट है, और जो विनय है वो अपनी जगह पर है। विनय में कहा जाएगा, व्यवहार में कहा जाएगा थैंक यू सर, आपका ही काम है, आप ही का उपकार है। नहीं नहीं, आप नहीं होते तो कैसे होता भाई साहब, आप ही के द्वारा। ये शिष्टाचार है, ये व्यवहार है, ये लोक व्यवहार है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहना चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपकी बहुत सेवा की हो तो आपके द्वारा ये कहा जाना चाहिए कि भाई इन्होंने बहुत सेवा की है। और ये क्या करेगा सेवा, मेरे ही पुण्य कर्म का उदय था, इनकी सेवा से क्या होता है, ऐसी बातें कहेगा तो झगड़े हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। भाई यदि तू ये कहने लग जाए अरे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने थोड़ी ना पढ़ाया है मेरे को, इन्होंने थोड़ी ना सिखाया है, इनके सिखाने से क्या होता है। अब भाई यही बोलना पड़ेगा, इन्होंने सिखाया है, इन्होंने पढ़ाया है, इन्होंने समझाया है, इनके बताने से, इनके ज्ञान कराने से बहुत ज्ञान हुआ है। ये बातें व्यवहार में कही जाती है, इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन ज्ञानी जीव के अंदर में ये श्रद्धान बराबर बना रहता है, अंदर में मान्यता अभिप्राय में बराबर बनी रहती है, ये चीज़ बिल्कुल बनी रहती है अंदर में ये चीज़ कि नहीं भाई, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। क्या होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो पर कृत, पर का करता हूं, पर का करता हूं। वर्णी जी कितना सुंदर लिख रहे हैं। अरे सब ज्ञानियों के एक ही वचन होंगे, किसी भी ज्ञानी को उठा करके देख लीजिए, ज्ञानियों के वचन खोल करके देखिए। अकेले समय सार की बात नहीं है, भजन उठा करके देखिए, प्राचीन भजन उठा करके देखिए, स्तुतियाँ उठा करके देखिए, पाठ उठा करके देखिए, जरा किसी भी ग्रंथ को खोल करके देखिए। ज्ञानियों के वचन तो इसी प्रकार के निकलेंगे भैया। ये कर्तृत्व की बुद्धि, ये कर्तृत्व का अहंकार टूटना चाहिए। और कर्तृत्व का अहंकार दोनों तरफा है, मैंने पर का किया और पर ने मेरा किया, ये दोनों ही तरह की बातें, ये कर्तृत्व का अहंकार है, ये कर्तृत्व बुद्धि है। हो गई ये कर्तृत्व बुद्धि की चर्चा पूरी, पढ़ा दिया ना मैंने, पूरा कर दिया ना इतना कि हाँ कर्तृत्व बुद्धि की चर्चा पूरी कर दी आपने पंडित जी, वाह 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 वाह। कर्तृत्व बुद्धि की चर्चा पूरी कर दी। अरे भाई क्या करें, जितना भाषा वर्णा से निकलना होता है उतना निकलता है। चलिए आगे बढ़ें। मैं इनका करता हूं, ये मेरे करता है, इस प्रकार की मान्यता का नाम कर्तृत्व बुद्धि है, खोटी बुद्धि है। देखो, और मैं इनका भोगता हूं, ये तो कर्तृत्व बुद्धि थी, और मैं इनका भोगता हूं। क्या, अरे लड्डू मैंने बनाए तो नहीं है, लेकिन मैं लड्डू खा तो सकता हूं ना। क्या, गुलाब जामुन रसगुल्ले मैंने बनाए तो नहीं है, लेकिन मैं भोगता तो हूं इनका। अरे मैंने कुछ किया तो नहीं है, लेकिन मैं इनका फल तो भोगता हूं, तो भोक्ता बन जाता है। ये भोक्तृत्व नाम की बुद्धि है।
अरे भाई, तू पर का करता नहीं, तू पर का भूखता नहीं, पर तू नहीं, पर तेरे नहीं, ये पर मैं नहीं, पर मेरे नहीं, मैं पर का करता नहीं, मैं पर का भूखता नहीं, ये चार तरह की बुद्धियां जब तक नहीं मिटेगी तब तक ये जीव अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बनेगा, तब तक इस जीव के दुख मिटेंगे कैसे। इस जीव के दुख मिटाने के लिए ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व नाम की बुद्धियां टूटनी चाहिए, छूटनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्या सोचना क्या लिख रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं इस प्रकार की मान्यता तो कर्तृत्व दी और मैं इनका भोक्ता हूं। किस किस का भोक्ता समझ रहा है अपने आप को? हम किस किस का भोक्ता समझ रहे हैं अपने आप को? किस किस का सेवन करने वाला मान रहे हैं अपने आप को? मैंने इसका सेवन किया, मैंने इसका सेवन किया, मैंने इसको खाया, सेवन करना मानता है। किस किस का भोग कर रहा है? ये कह रहा है मैंने स्पर्शन इंद्री का भोग किया, मैंने रसना इंद्री का भोग किया, घ्राण इंद्री का भोग किया, चक्षु इंद्री का भोग किया, कर्ण इंद्री का भोग किया, मैं भोग भोगता हूं, मैंने लड्डू खाए, मैंने गुलाब जामुन खाए। अरे क्या भाई साहब, अरे ये काम तो हमने जैसे चलाया था, हम जैसे चलाते थे, हम जैसे भोगते थे। अरे वो जो मेरे पास जो वो चीज़ जो एक्सपीरियंस है उसका, ये भोगने का एक्सपीरियंस होता है। भोग के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, भोक्ता के एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मैं इनका भोगता हूं, ये मेरे भोक्ता हैं। इन्होंने खूब वसूल कर लिया यार, मेरे को पूरा निचोड़ दिया इन्होंने। तनख्वाह क्या देते हैं, पैसे क्या देते हैं, इन्होंने तो मेरे को पूरा करते हैं। लोग ऐसे, समाज में लोग ऐसा करते हैं। पंडित जी को यदि प्रवचन के लिए बुलाया है तो यदि 3 समय प्रवचन नहीं कराएं तो नहीं, पूरा निचोड़ लो इनको। नहीं पंडित जी, 3 समय तो प्रवचन करने ही पड़ेंगे पंडित जी आपको। नहीं पंडित जी, फिर आपको ये तत्व चर्चा तो करनी पड़ेगी। पंडित जी फिर एक विधान भी करा दो। फिर पंडित जी भक्ति में भी आपको गाना है। फिर पंडित जी पूरा ये मुझे भोग रहे हैं, ऐसा लगता है। कभी कहते हम वो लोगों को ऐसा लगता है इनसे वसूल कर लो। कोई वो उनको भोगना चाहते हैं, वो उनसे भुगतता है। ऐसा होता है, भुगत रहे हैं भाई साहब, भुगत रहे हैं। एक भोक्तृत्व बुद्धि है जो तू कह रहा है भुगत रहे हैं। भाई कौन किसको भोगे? न हम पर पदार्थों के भोगता हैं, न पर हमें भोग सकता है। ऐसा है, इनका भोगता हूं, ये मेरे भोगता हैं। इस प्रकार की बुद्धि का नाम भोक्तृत्व बुद्धि है। चलिए 1.5 लाइन और पढ़ देता हूं बस। इनमें कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध तो कर्ता कर्म अधिकार में किया जाएगा। कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध वो कर्ता कर्म अधिकार में होगा। नेक्स्ट चैप्टर गाथा नंबर 69 से शुरू होगा, वो वहां किया जाएगा। यहां तो एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि के संदर्भ में ही विचार अपेक्षित है। यहां इस अधिकार में तो पर के साथ में, संयोगों के साथ में, कर्म और नौकर्म के साथ में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, बस ये 2 प्रकार की बुद्धियों का ही विचार अपेक्षित है। माने एकत्व और ममत्व बुद्धि बस ये हमारी टूट जानी चाहिए। फिर कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि भी टूटेगी, वो भी टूटनी चाहिए। इनकी सबकी चर्चा आज तो हमने सिर्फ गाथा का अर्थ और कुछ विश्लेषण पढ़ा है। इसके संदर्भ में जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने विश्लेषण किया है, कल इस प्रकरण को समय से ठीक 9:20 पर हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः। एक सूचना, शाम को लगभग 6:45, 6:30, 6:45 के आसपास हम रोजाना एक और लाइव प्रवचन सबके लिए करने वाले हैं। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के प्रसंग पर पंचकल्याणकों से रिलेटेड प्रवचन, आप उनका भी लाभ लेवें, औरों को भी बतलाएं। अलग तरह की चर्चा, गर्भ जन्म तप ज्ञान आदि पंचकल्याणकों के संदर्भ में चर्चा लाइव ही आएगी। नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा उसके अनुसार, क्योंकि आइडिया नहीं है 6:30 होगा या 6:45 होगा। हम निकल रहे हैं यहाँ से पंचकल्याणक के लिए। जनवाणी स्तुति आज शाम 6:30, 6:45 की बात कर रहा हूँ। जिनके पास में लिंक आ जाए फिर वो लिंक को फॉरवर्ड कर देवें, तो फिर वो औरों को भी उसकी खबर लग जाएगी। ऐसा 8 बजे जो यथावत चलता है वो यथावत संयम प्रकाश की चर्चा करेंगे ही। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लुए सव्यसा।